Good morning, dear student. Today I will teach you class 8th, class 8, chapter 4. Chapter name is agriculture. Chapter name agriculture. कृषि के बारे में हम आज बात करेंगे. Agriculture. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. ठीक है. गुरप्रीत, माधव, टीना गांव में घूम रहे थे जहां पर उन्होंने देखा कि एक किसान ज़मीन खोद रहा था. टिलिंग मतलब खोदना. ठीक है. द फार्मर टोल्ड देम, किसान ने उनको बताया कि दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, वो उसमें गेहूँ उगाएगा, गेहूँ उगा रहा है. ठीक है. गेहूँ उगा रहा था. एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर, और वो उसमें अभी खाद मिट्टी और मिट्टी में खाद को मिला रहा था. ठीक है, उसे फर्टाइल बनाने के लिए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को बताया दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस एंड द मंडी, और वो क्या करेगा, उनको मंडी में एक अच्छे प्राइस पर बेचेगा गेहूं को. एंड इट बी टेकन अ फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड, और वो वहाँ से फैक्ट्री में जाएगा जहाँ पर बिस्किट और आटे बनेंगे. ठीक है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से बनने वाली चीज़ों का, प्लांट से जो अनाज है उनसे होने वाले चीज़ों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से होकर गुजरते हैं. ठीक है. 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं जिसमें प्राइमरी मतलब एक्सट्रैक्शन करना, मतलब खेती करना, किसी चीज़ को निकालना, रॉ मटेरियल निकालना, प्रोडक्शन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना. ठीक है. प्राकृतिक चीज़ों का प्राकृतिक तरीके से उनका दोहन करना, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स. जैसे आपका एग्रीकल्चर्स है, फिशिंग है, और ये सभी चीज़ें आपके एग्जांपल हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज. ठीक है. अगली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद जो आता है प्रोसेस, ठीक है, उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का बनना, बेकिंग ऑफ ब्रेड का बनना, मतलब जैसे आटे से फिर ब्रेड बनाना. एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का बनना आर एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटी. ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसके स्वरूप को बदल देना. प्राइमरी एक्टिविटीज़ से पाए गए चीज़ों को उसके स्वरूप को ही बदल देना. ठीक है. तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. वो कहाँ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है. ठीक है. ये मेनली फैक्ट्रियों में होता है. टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है आपका सपोर्ट टू द ट्राइबल. टर्सरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करते हैं. वो आपके टर्सरी एक्टिविटीज़ टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है. टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज. जैसे सर्विस देना, दोनों सेक्टर्स को सर्विस देना, ट्रांसपोर्ट देना, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जांपल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़. ये सभी आपके टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं. ठीक है. मतलब जो प्रोडक्ट्स का जो नेचुरल तरीके से नेचर में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, ठीक है, तो उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. वो 3 तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है. ठीक है. उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 3 एक्टिविटीज़ की जाती है. फर्स्ट है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़, थर्ड है आपका टर्सरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हम नेचुरली तरीके से, जैसे नेचर से किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं. ठीक है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे हम गेहूँ को उगाए, ठीक है, या तो लोहे को हम प्राप्त किए. ठीक है. या तो रॉ मटेरियल जैसे कि आपका आयरन और हमने ज़मीन से निकाला. मेनली हम ले लेते हैं एक साधारणतः वीट को हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्सरी एक्टिविटीज़ को हम बता रहे हैं आपको। प्राइमरी में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को नेचर से प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि हमने गेहूँ को लिया और उसको फैक्ट्री में लेकर के उसको चेंज किया और पैकिंग कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, और ये टर्सरी, ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में फैक्ट्रियों में ज़्यादा मेनली से फैक्ट्रियों में ही होता है, उसके स्वरूप को ही बदल देता है, और उसकी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, मार्केट में ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, ठीक है। और टर्सरी एक्टिविटीज़ में ये आता है जो इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ सपोर्ट करते हैं उसको टर्सरी एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक को बांटा गया है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, इट इंक्लूड ग्रोइंग। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्राइमरी एक्टिविटीज़ माना जाता है। एग्रीकल्चर्स की जो क्रियाकलाप है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ माना जाता है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें शामिल है आपका क्रॉप्स करना, फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल, फ्लावर उगाना, ये सभी चीज़ें आती हैं आपके। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डिपेंड हैं। 2/3 ऑफ इंडियंस, इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, जो सॉइल, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है। द लैंड विच, जिस लैंड पे, जिस ज़मीन पे फसलें उगाई जाती है उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। In the map you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist, ठीक है। इस मैप, इन द मैप 4.1 में एक मैप दिया गया है। इस मैप में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दर्शाया गया है, ठीक है। और वहीं एरिया में दर्शाया गया है, तो जिस एरिया में आपको दर्शाया गया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, उस एरिया के जो क्लाइमेट है वो काफ़ी बेहतर है, अदर क्लाइमेट से बेहतर है क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए, फसलें उगाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताते हैं, एक मैप देख लीजिए यहाँ पे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है, एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड मतलब जहाँ पर फसल उगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। फसलों के लिए, फसलों के उपयुक्त है। यहाँ पे ग्रीन एरिया जितने भी दिए हैं आपके मैप में, यहाँ पे देख रहे हैं 4.1 मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये काफ़ी फसल उगाने के लिए काफ़ी अच्छे एरिया माने जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर का स्वरूप दिया हुआ है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम दिया गया है इसमें। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, ठीक है। कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फार्मिंग, ठीक है। द साइंस एंड आर्ट कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, मिट्टी पर खेती करने के तरीके को, ठीक है, खेती करने, क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए और फसल उगाने के तरीक़ों को फार्मिंग कहा जाता है। ये एक तरीके का एग्रीकल्चर, ये एक तरीके का, ये कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म को, सिल्क वार्म, जो सिल्क वार्म है, ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन करना इस सेरीकल्चर से संबंधित होता है, ठीक है। पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियों का पालन करना पिसीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरों को उगाना,
ठीक है, अंगूरों से संबंधित खेती करना उसको विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूज़। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी जैसे खेती करना, आपके ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाना, फ्लावर्स उगाना, फूल उगाना, फ्रूट्स उगाना, फल फूल उगाना, ये कमर्शियल यूज़ से संबंधित है। ठीक है, फार्म सिस्टम पे चलते हैं। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. Some of the operations involved are the plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wood, dairy and poultry products. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट। एग्रीकल्चर फार्मिंग क्या होता है, एक तरीके से एक सिस्टम में कैन देखा जा सकता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, इम्पॉर्टेंट इनपुट्स जो इसमें लागत होती है, जो महत्वपूर्ण लागत होती है वो आपका सीड होता है, बीज लगाना पड़ता है। ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स को देना पड़ता है, एंड मशीनरी यूज करने पड़ते हैं, जैसे आपके टिलिंग, खेतों को जोतना। ठीक है, ये सभी चीज़ों से मशीनरी, ये सभी सारी चीज़ें आपका यूज करना पड़ता है, लेबर यूज करना पड़ता है, श्रम यूज करना पड़ता है। ठीक है, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर द प्लाविंग, जैसे प्लाविंग, ये प्लाविंग जैसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इरिगेशन करना पड़ता है, वीडिंग और हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। तब उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है, जैसे क्रॉप्स हमारे पास, तब उसके बदले में हमें फसलें प्राप्त होती है या ऊल प्राप्त होता है। ठीक है, अलग अलग जैसा हमने जिस तरीके की खेती हमने की हो। ठीक है, डेयरी प्राप्त होता है, पोल्ट्री प्राप्त होता है, तो ये सभी चीज़ें फ़ायदे हमें हमारे पास आती हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में बताएंगे।